संसार में सबसे बड़ी माँ है धरती माँ। क्यों जन्म देने वाली माँ की भी माँ है ये, जननी की भी जननी है धरती माँ। सारे जीव जंतु प्रकृति जो भी है जीवित अजीवित है सब इसी के ऊपर है और यही सबको पैदा करती है और यही सबको अपने अंदर मिला लेती है, समाहित कर लेती है ये। तो सबसे पहली धरती माँ। आप ये धरती माँ हम सबको जीवन देती है, इसी के अंजल से सब हम पैदा होते हैं, सब जीवन बिताते हैं, अपना सुख दुख सब इसी भी भोगते हैं। ये सब कुछ हमको सुख ही देती है, दुख हम अपने कर्मों से लेते हैं। मानव मनुष्य कोई भी हो वो अपने कर्मों से दुख लेता है। भगवान प्रकृति सबको सुख देने की कोशिश, सबको सुख देती है, लेकिन कुछ गलतियां करके मानव या जीव जंतु सब अपनी कर्म बना लेते हैं और उसके कारण उन सबको दुख भी आता है। तो ये अमृत देने वाली धरती माँ सबको अमृत खिलाकर बहुत लंबी उम्र तक जीने के लिए प्रेरित करती थी। और पहले की उम्र मानते हैं कि बहुत पहले कभी हजार वर्ष तक की उम्र मानते हैं। फिर 100 वर्ष पे आए कि 100 वर्ष की उम्र होती है मनुष्य की कम से कम। लेकिन आज के समय में घटते घटते वो 50-60 साल के ऊपर आ गई है। आज से ज़्यादा कोई नहीं जीता। 40-35 साल के बाद तो हो जाता है कि अब कोई गारंटी नहीं है जीवन की। और तो और अचानक ऐसी बीमारियाँ होती है कि छोटी उम्र के बच्चों में बाल जीवन से ही कई बार तो जन्म से या उसके बाद 15-20 साल के उनके साथ ऐसी अचानक घटनाएं होती है कि पता ही नहीं लगता क्या हुआ। तो इसका कारण क्या है ये आप और हम सब भी कभी कभी विचार करते भी हैं। लेकिन इस अपने देश में ऐसे ऋषि मुनि आयुर्वेद के सब ऐसे लोग बड़े बड़े विद्वानों ने सबने विचार किया कि ये सारा कारण तो आज की जो वर्तमान स्थिति में मनुष्य लोभी हो गया, लालची हो गया और वो इन सब प्रकृति के नियमों को भूल गया। प्राकृतिक थी पहले जितना काम लेते थे उतना ही देता वापस देना था। जितना काम लेते थे ना धरती माँ से वो उतना वापस उसको देने के ऐसा होता था पहले कि वो किसको अगले वालों को कैसे मिलेगा। फिर मैं ही उसका उपयोग करके मैं उसके लिए वापस नहीं लौटाऊँ तो फिर आगे कहाँ से आएगा। प्रकृति भी तो एक है ना, इसका भी तो नियम। तो पहले यही था कि जितना काम आए उतना काम लेना, बाकी को सुरक्षित रहना। पहले प्राचीन समय से हम और आप बड़े बूढ़े कहते थे पानी जीवन है, इसको बचाओ। उस समय कहते थे वो। आज तो विज्ञान आ गया, आज तो ये कहते हैं कि सब कुछ पानी है, लेकिन उस समय कहते थे ऐसा कि जल को व्यर्थ नहीं करना पानी को। प्राचीन समय में खेती भी होती थी तो जितनी खेती के लिए आवश्यकता था उतना पानी, और जितनी आवश्यकता थी कि अपना परिवार चलेगा उतना अन्न पैदा करना। आज की जैसे शोषण नहीं करते थे उसे, आज शोषण होने लग गया। दोहन होता है, यानी ले लो इससे सारा सब कुछ ले लो। कितना पानी निकाल सकते हैं ज़मीन के अंदर से उतना पानी निकाल लेते हैं। आज एक खेत में कितने जगह पर छेद कर दिए जाते हैं। पहले एक कुआ ऐसे प्राकृतिक रूप से जिनमें पानी आता था ऐसे होते थे कुएं, बावड़ी, नदियाँ, तालाब जो सुरक्षित रहते थे। आज दोहन किया है। जो पानी देने वाली है वृक्ष है, वन है, वनस्पतियाँ हैं, सबको नष्ट करते जा रहे हैं, सबको कम करते जा रहे हैं। जबकि प्रकृति का नियम है जितना लिया उतना वापस लौटाना, यानी लेना और देना दोनों बराबर चलते हैं प्रकृति में। जैसे समुद्र पानी देता है, ऊपर से आता है, आकाश से फिर धरती माँ वापस समुद्र में लौटाती है उसको। वो अपनी जगह नहीं रोकती है, वापस समुद्र में जाता है वो, क्योंकि एक दौर चलता रहे। ऐसे प्रकृति का नियम है ये। तो उस काम को भूलकर मनुष्य आज अपने आप में स्वयं दुखी हो रहा है। आज कितनी भयंकर बीमारियों का सामना किया जा रहा है। पहले सादा कम आज जैसा जितना खाने पीने को नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी व्यक्ति स्वस्थ जीवन सुखी बिताता और 100 वर्ष की उम्र जीता था। आज बहुत सारे साधन चल गए,
मनुष्य अपने कर्तव्य मूड से खूब चतुर हो गए कि हम तो विकसित हो गए, लेकिन फिर भी इतनी दुखी क्यों है? रोक सकते हैं, देखिए वो रोक लो अपने आप से, नहीं रोक सकते। प्रकृति की जो प्रकोप आएगा ना, उसको वो प्रकृति समेटेगी, वही रोकती है। अचानक ऐसी बीमारी आई पूरे संसार में कि तबाह हो गया सारा संसार। लेकिन यहाँ अपने देश में फिर भी इतना नुकसान नहीं हुआ, इतने व्यक्ति खत्म नहीं हुए। क्यों? कि यहाँ प्रकृति के नियम से चलने वाले हमारे देश में भी, हमारे देश में उसका पालन हुआ जा रहा है। यहाँ क्यों ऐसे महल अच्छे अच्छे मकान बना लिए सबने, लेकिन उस समय में सबको उसको छोड़ छाड़ के सब पेड़ों के नीचे भाग गए, जंगलों के भागे। प्रकृति बचाएगी हमको। ये हमारे द्वारा जो किया हुआ कार्य है ना, हम होशियार हो गए, हमने ऐसे मकान बना लिए कर लिए, सब कोई काम के नहीं हो। प्रकृति हमारा साथ देगी। सब पेड़ों के नीचे भाग गए, सब जंगलों में रहने लगे, छोड़िए घरों को, मरे घरों में तो ये स्थिति है प्रकृति की। इसीलिए आज पूरे देश भर में ऐसे कार्यक्रम, ऐसी छोटी छोटी जगहों की जागृति के लिए, जो किसान है, जो धरती पुत्र कहलाता था, वो इस धरती को अपनी माँ मानता था और इसको उसी जैसी माँ का जितना आदर करता था उतना आदर किया जाता था। उसके बाद गौ माता का भी इतना ही आदर होता था। दोनों माताएं हैं समानांतर। तो जब ऐसा कार्य होता था तो सारी प्रकृति भी हमको सुखी रखती थी। आज हम जितनी चतुराई कर रहे हैं, मनुष्य जितना आगे बढ़ रहा है और प्रकृति के नियमों को भूल रहा है, वो इतना ही दुखी है आज कम उम्र के बच्चों को पता ही नहीं कि इसको क्या हुआ, कहाँ हार्ट अटैक आ रहा है, किसी की क्या बीमारी है, किसी की क्या बीमारियाँ हैं, और छोटी उम्र में ये सब हो जाता है। तो ये सब हमारा ही किया हुआ है। इस सब को दूर करते हुए जो हमने गलतियाँ कर रहे हैं कि हफ्ते तक, उन सबको मिटाने के लिए हमको पुनः और प्राकृतिक रूप में ही आना पड़ेगा। प्रकृति के रूप से जो खेती होती थी, देसी खाद, इसी के द्वारा जो खाद पेड़ पौधे की पत्तियों से इसी खाद बनता था, उसी को काम किया जाता था। जब साल भर इकट्ठा करके उसको तैयार किया जाता और फिर वही देते थे, और उसी से जो पैदा होती थी वो अमृत होता था। आज रासायनिक जहरीली दवाइयाँ दे करके, रासायनिक खाद दे करके हम पैदा तो कर रहे हैं खूब सारा, खूब खुश हो रहे हैं, लेकिन वो क्या है, उसमें जहर है। बस वो जहर ले रहे हैं हम। जानवरों को भी वही चारा खिलाते हैं। आज कोई भी हरा रंग का चारा वारा करते हैं, दे खाते रासायनिक खाद, बड़ा करते हैं जल्दी जानवरों को खिलाएंगे, और फिर कह रहे हैं देसी भी खा रहे हैं, देसी नहीं खा रहे हैं, हम जहर खा रहे हैं। सब जहर खा रहे हैं। आज हम कोई भी चीज़ हो, कहीं न कहीं उसमें जहर है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। तो ये सारा काम कौन कर, हम ही कर रहे हैं। ये हम सबको ही समझना पड़ेगा कि हम पुनः जैविक खेती करें, गो आधारित खेती करें। पहले गोधन खूब रखते थे, पशु क्यों रखते थे इतने, कि उसी खाद से पैदा करना और उन्हीं से घी दूध मिलना शुद्ध, जो प्राकृतिक रूप से जो धरती माँ का जो शक्ति, जो अमृत आता था चारे के अंदर, जिसके अंदर वो जानवर खा करके रम को उसके प्रति रूप में दूध घी देते थे। आज दवाइयाँ अनेक प्रकार की चल गई, गाय भैंस को भी देंगे कि ये दवाई ला कर दे दो, दूध बढ़ जाएगा। लाते ना दवाइयाँ, वो जहर है, वो अप्राकृतिक है, वो अप्राकृतिक है। वो जैसे कोई व्यक्ति नशा करता है, वो सामान्य रहता है ना, तो कितना सीधा साधा रहता है, कुछ नहीं बोल पाता है, लेकिन वो नशा करने के बाद कितना उत्पात मचाता है। क्यों? कि उसको अनावश्यक रूप से प्राकृतिक उसके शरीर की शक्ति है ना, उससे ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है वो। ऐसे ही धरती माँ को कर रहे हैं हम। इसमें रासायनिक खाद देते हैं ना, जो प्राकृतिक रूप से जो पैदा होनी चाहिए, उसकी वजह ये ज़्यादा उत्तेजित होकर के, और एक मानते हैं ना उसको, जैसे क्रोधित होकर के वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ऐसे धरती माँ भी फल दे रही है हमको कि तुम भोग तो लो कर लो, तुम पैदा को करना जो मेरे अंदर से निकाल लो। अब जितना पानी दोहन किया जा रहा है, कितना दोहन कर रहे हैं अंदर से, कितने इसको खोखला कर रहे हैं, उसके कारण कहीं ऐसी भूकंप आते हैं कि वो तबाह कर देता है उसे। कर रहा है ये प्रकृति, अपना सब कर रही है। पेड़ पौधे वनों को नष्ट किया, ऑक्सीजन गैस की कमी हुई, औषधियों की कमी हो गई, ऐसा आया कोरोना के जो सबको ले बैठा हुआ। तो ये सब हम ही भुगत रहे हैं। इन सब के लिए आगे आने वाली पीढ़ियों को और हम सुखी अभी से चिंतन करना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को। ऐसे नहीं कहा ये करेगा, हम सब स्वयं को सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, आगे आने वाली पीढ़ियाँ सुखी हो, हम सब सुखी हो, हम लंबी उम्र जिए, हमारी बीमारी शरीर से ग्रसित नहीं हो। आज जो बीमारियाँ होने लग गई, उसके कारण से व्यक्ति अनैतिक कार्य फिर कर रहा है। ज़्यादा धन कैसे जुटाऊँ,
क्या पता कौन सी बीमारी आ जाए, उस समय कैसे इलाज कराऊंगा। अरे तब ये सोचो ना कि वो बीमारी आई नहीं, ऐसा काम हम करें, शुरू से ऐसा जीवन बिताए ना कि जिससे ऐसे अचानक ऐसी विपदा ही नहीं आई हमारे पास। तो जब कोरोना के बाद सब व्यक्ति समझ गए, वो पूरे अपने वर्ष में ऐसे कार्य करने लगे कि अब हम सुखी हो सकते हैं। ऐसा कार्य करने के लिए और हमको ये रसायन को छोड़ करके हम जो भी हमारे खेत, हमारे घर में पशु हैं, उनके द्वारा जो हमारा खाद होता है उसको ही तैयार किया जाए। उसकी विधियाँ हैं प्राकृतिक रूप से। अपने देसी खाद को पहले भी तैयार करते थे, कहीं एक जगह इकट्ठा करते थे, फिर उसको खेतों में डालते थे। लेकिन आज नई विधि आ गई, ये मानते हैं भाई देसी खाद से कम पैदा होगी खेतों में, कहते हैं ना नहीं होगी, अगर रासायनिक खाद नहीं किए तो पैदा ही नहीं होनी है, ऐसा विचार हो गया। लेकिन वो क्योंकि अब तक हमने जो गलत कार्य किया वो तो भुगतना पड़ेगा हमको 1-2 साल, तो बाकी 1-2 साल बाद में, तीसरे साल में जो रासायनिक खाद से या यूरिया से इससे होती है ना पैदा, उससे 1.5 गुनी पैदा ज़्यादा होगी 3 साल बाद। आप 3 साल तक लगातार उसमें देसी खाद ही डालो, वो रासायनिक खाद नहीं डालना बिल्कुल भी मत डालो। उसको कम होगी 2 साल, 1 साल, 3 साल, तीसरी साल बाद में वही उसे 1.5 गुनी पैदा दोगी। और वो क्या होगा, अमृत होगी, उसमें कोई बीमारी नहीं है। आज कैंसर ही क्यों हो रही है, ऐसी भयंकर बीमारियाँ वो उसी के कारण हो रही है सब। जानवरों में आज जानवर अपने कहते हैं कई जानवर इतने खराब हो जाते हैं, 1 साल 2 साल, 1 बार ब्याह 2 बार, और वो फिर बाद में इतने बेकार होता है कि उसका कुछ नहीं होता, उनको फिर देते हैं ऐसे ही। ये क्यों हो रहा है, ये नपुंसकता और ये सारी इसी रासायनिक खादों से है। ये सारी बीमारियों की जड़ यही है। अगर हम खान पान में देसी हो, यानी धरती से जो प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला हो, वो खाएंगे पिएंगे, शुद्ध जल मिलेगा हमको, शुद्ध हवा मिलेगी, तो फिर हम लंबी उम्र जिएंगे और सुखी रहेंगे। तो आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनका मकसद यही है, उनका यही उद्देश्य है कि हम सब व्यक्तिगत रूप से छोटी छोटी जगहों पर ऐसे कार्यक्रम करके हम खुद अपने से शुरू करेंगे। मैं मेरे घर से, मेरी खेती से मैं शुरू करूँगा इस काम को, तब जाके वो आगे जाकर हम सुखी होंगे। तब ये काम करेंगे ना खुद से, तब होगा। तो ये सारों को छोड़ के, जैसे देसी खाद है, एक हम ऐसे सामान्य रूप से खाद डालते हैं तो 2-3 ट्रॉली डालते होंगे 1 बीघा में देसी खाद की, और अगर हम उसको सही रूप से तैयार करेंगे विधि से, तो 1 ट्रॉली खाद 1 बीघा में पर्याप्त साल भर के लिए। लेकिन उसको तैयार किया जाए, हम थोड़ी सी मेहनत की जाए। आज मेहनत नहीं करता व्यक्ति। पहले पेड़ पौधों की पत्तियों को, इनको सबको एक जगह डालते थे, खाद होता था, फिर दूसरी जगह डालते थे। अब भी ये है कि हम जो हमारे घर में खाद होती है, गोबर होता है, उसको एक जगह डालें, उसको 2-3 महीने 4 महीने तक इकट्ठा करें, फिर उसको दूसरी जगह जा कर के फिर डालें एक जगह, और उसको 2-3 फुट की इतना मोटा डालें कि इतना ऊंचाई हो, 3 फुट या 2 फुट तक हो जाए, और उसका ऐसे चबूतरे टाइप बना लें उसको। उसमें फिर कुछ गुड़ का पानी होता है या लपटी का, और अपनी जो दलहन है उसका आटा बनाए। दलहन का मतलब जो दाल होती है ना जिनकी, उसका आटा, वो आटा और उसमें घोल करके और उसको कुछ सूप के ऊपर छिड़काव कर दें अच्छा तक, थोड़ा थोड़ा, इतना पानी अंदर चले जाए, ऐसा छिड़काव करके, और उसके ऊपर पेड़ पौधे की पत्तियों से, आंकड़ा नीम या जिनकी पत्तियों से उसको ढक दें। वो 1 महीने 2 महीने तक रहेगा, और वो ऐसा खाद हो जाएगा कि आप रासायनिक खाद है ना उससे भी बहुत उर्वरक हो जाएगा वो, और वो ऐसा तैयार होगा। 1 ट्रॉली खाद को 1 बीघा में डालो आप, वो साल भर तक इतना काम करेगा जितना 4 ट्रॉली करती है। तो ये विधियाँ हैं कुछ खाद तैयार करने। ऐसे ही कीटनाशक दवाइयाँ हैं, वो हमारे आंकड़े की पत्तियों से, नीम की पत्तियों से, करंज की पत्ती, ये पेड़ों की पत्तियों से गोमूत्र में उनको गला करके और उसको तैयार किया जाता है, और फिर उसको छान करके आप रख लो। और कोई भी सब्जी घर में काम लेते हैं, खेत में और भी बोते हैं, उसके ऊपर उसको छिड़काव करिए आप, कोई नुकसान नहीं उसका, कोई कैंसर की बीमारी नहीं होगी इससे, और कीड़े मकोड़े भी खत्म होंगे इससे। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, इसका प्रशिक्षण भी होने लग गया। तो किसान लोग बहुत सारे यहाँ अपने आसपास भी हैं जो जैविक खेती करने लगे, कर रहे हैं। 2 साल हो गई, किसी को 3 साल हो गई,
और ये कुछ जगहों पर तो 5-5 साल हो गई। उनकी जो खेती होती है उसका आज जैविक खेती के नाम से अलग दुकानें हो गई, अलग भंडार हो गए, जो पहले ही आकर के उस पूरी जाव का कर जाते हैं कि पूरी फसल हमको देनी है। और वो कितने में? आज हमारे गेहूँ 25, 26, 27, 3,000 तक बिकते हैं ज़्यादा ज़्यादा, और वो बिकता है 4500 से 5,000 तक। उसी वही जैविक खेती वाला अनाज, जैविक खेती वाली सब्जियाँ, ये सब पहले पे होती है। पहले कांटेक्ट कर जाते हैं कि ये पूरे टमाटर हमारी दुकान पर भेज दें आपको और ये भाव रहेगा। तो ऐसे दुगनी कमाई, हम सुखी रहें, हम लंबी उम्र जिएँ, हम अच्छा खाएं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी सुरक्षित हो, हमारा अस्तित्व बना रहे। इसलिए हमको ये कष्ट तो भोगने ही पड़ेंगे, करना ही पड़ेगा ये काम। तो हम प्रत्येक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा ये कि मैं मेरे शुरू करूँगा ये काम। मैं मेरे एक क्यारी सब्जी लगा रहा हूँ, एक क्यारी पालक बो रहे हैं, उसमें भी मैं केवल गोबर का ही खाद सीधा सीधा वो डालूँ। उसमें भी हम हमारे काम के लिए तो करो कम से कम। वही चारा करेंगे गाय भैंस के लिए, तो उसमें देसी खाद ही डालेंगे, उसको अच्छा गला करके अच्छी तैयारी करेंगे उसको साल भर तक। इस साल का खाद को 2 जगह डालेंगे, एक जगह डाला फिर दूसरी जगह डालेंगे, उसको सूखने के बाद फिर उसमें ऐसी कुछ क्रियाएँ करके उसको तैयार करेंगे और फिर उसको डालते रहेंगे। हम बीच में भी हमको आवश्यकता पड़ती है तो वो जो जीवाणु खाद हो जाता है ना तैयार, बट्टों में भर के रखते हैं। बीच में पानी से पहले कमज़ोर फसल रह गई, उसमें छिड़काव करके पानी देते हैं, जैसे यूरिया छिड़कते हैं वैसे ऐसे दीजिए बीच में, तो हमारी वो शुद्ध और बिना जहरीली सब्जी या अनाज पैदा होगा। उसको हम घर के लिए तो कर सकते हैं। आज पानी नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी है, जो भी हम करते हैं ऐसा हम प्रयास करेंगे, सब तो हम सब सुखी रहेंगे।